सरदार पटेल भवन में आज बिहार पुलिस दिवस मनाया गया। बिहार पुलिस दिवस 2024 का उत्सव जन विश्वास और सुरक्षा के प्रति समर्पित था। यह दिवस उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने का अवसर है जो राज्य और सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में अपना सर्वोत्तम योगदान देते हैं। इस दिन पर लोग अपने पुलिस बल के साथ सम्मान और सहयोग का इजहार करते हैं और उनके संघर्षों को मनाते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। उत्कृष्ट थाने के लिए गृह मंत्री पदक महिला थाना अरवल। वर्ष 2023 में बिहार के उत्कृष्ट थाने के लिए गृह मंत्री पदक सारे थाना नालंदा। हुए हैं, ये वो सारे जगह हैं जो शहरी क्षेत्र हैं, जिला मुख्यालय हैं जहाँ पर शहरीकरण हुआ है, आबादी में वृद्धि हुई है, लेकिन अनुमंडल पुराने ही रहे। कई ऐसे अनुमंडल है जहाँ 18 थाने वो देख रहे हैं। ये संभव नहीं है कि एक डीएसपी एक एसडीपीओ 18 थाने देख सके, इसलिए उस पर काम का दबाव, तो काम पिछड़ता है, विलंब होता है। ये सारे 43 अनुमंडल जिसमें 11 पटना जिला में हैं, ये 43 पुलिस अनुमंडल जो हुए हैं, ये बहुत बड़ा काम करेगा हमारी ग्राउंड लेवल पुलिसिंग को ठीक करने में, अपराध को, अनुसंधान को, हर चीज़ को ठीक करने में, और इनकी भी पदाधिकारियों की जल्द पदस्थापन किया जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पुलिसिंग हमारी मजबूत होगी, तो चाहे अपराध की बात हो, चाहे पुलिस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात हो, वो सारी चीज़ें मजबूत होंगी। बिहार में तेजी से विकास हुआ है पिछले एक से अधिक दशक में, और इस दौरान जो गाड़ियों की संख्या है, मार्गों की संख्या है, वो सारी में वृद्धि हुई है। लेकिन विधिवत ट्रैफिक पुलिस को मजबूती ग्राउंड लेवल पे नहीं मिली है। तो हमने जहां जहां पर ट्रैफिक जिलों में थाना ही नहीं था, 28 जिले ऐसे थे, उन सब में 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है, और हर जगह एक डीएसपी की भी पोस्ट क्रिएट की गई है। उन सब में तो हर जिला में अब आपको ट्रैफिक व्यवस्था के लिए थाना मिलेगा और ट्रैफिक के लिए डीएसपी मिलेंगे, जो कि ट्रैफिक की समस्या को लेके विधि सम्मत अब स्थापित व्यवस्था में काम करेंगे। जो एक्सीडेंट रेट है बिहार का, उसको कैसे कम किया जा सकता है, बहुत से लोगों की मृत्यु ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो रही है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे ही आज हम बात कर रहे हैं, हमारा भारत की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है, उसके माध्यम से हम ट्रैफिक का सर्वे करा रहे हैं। 500 किलोमीटर मार्गों पर वो सर्वे अभी चल रहा है, जिसमें ये तय होगा कि कैसे हम सड़क दुर्घटना से लोगों की मृत्यु की संख्या को कम कर सकते हैं, क्या बदलने की ज़रूरत है। वो सर्वे हम लोग को उम्मीद है 1 महीना में आ जाएगा, और उसके बाद वो सब उपाय किए जाएंगे जिससे कि ट्रैफिक दुर्घटनाएं कम हो और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट बढ़े। आप जानते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब ट्रैफिक इन्फोर्समेंट शुरू किया। पहले वो फाइन दे के जाता था, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हम फाइन्स की व्यवस्था लेके आए हैं। और पिछले साल की 22 के हिसाब की तुलना में जो फाइन्स हमने लगाए हैं ट्रैफिक के माध्यम से, उसमें दुगनी से भी अधिक संख्या ट्रैफिक फाइन्स की हुई है। करीब 34 करोड़ का 22 में फाइन लगा था, और 23 में 78 करोड़ से अधिक का फाइन लगाया गया है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में हमारी वृद्धि हुई, और ये आगे जारी रहेगी। जहां तक हमारे बल का प्रश्न है, ये सारी कार्रवाई हमारी फोर्स को ही करनी है, और फोर्स की मेहनत ही है जो कि इसको आगे बढ़ा सकती है। तो हमने फोर्स के जो मनोबल है उसको मजबूत करने के लिए, और उनका जो समर्पण है अपने कार्य के प्रति, उसको मजबूत करने के लिए भी बहुत से कदम उठाए। 13,000 से अधिक कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है, जो कि पिछले 5 साल से नहीं हुआ था।
अनावश्यक सजा हमने बंद कर दी है और ये पहले दिन ही मैंने कहा था कि अनावश्यक सजा नहीं होगी। प्रक्रिया के तहत गलती जो करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन सजा कोई काम लेने का माध्यम नहीं है। तो अनावश्यक सजा हमारी बंद रही है और बंद रहेगी। तीसरा चीज हमने किया कि जो चेन ऑफ कमांड है उसको रिस्टोर किया। जो हमारे थाना, जिला, रेंज है, अब हम उसी के माध्यम से काम करते हैं। हमारी चेन ऑफ कमांड में जो कमी थी वो हमने समाप्त कर दी है। अब कोई अनावश्यक बात नहीं करता। जो भी थाना को पता है, जिला को पता है कि मेरी जो चेन ऑफ कमांड है मैं उसी के माध्यम से जाऊंगा, और उसको हमने मजबूत किया है। छुट्टी के अधिकार हों और अधिकार हों, सब हमने अधिकार चेन ऑफ कमांड को दिए हैं। तो हमारे जो 12 रेंज है वो आज की डेट में फुली एम्पावर्ड है निर्णय लेने के लिए, और वो अधीनस्थ जानता है कि मुझे इन्हीं के माध्यम से काम करना है और कोई माध्यम नहीं है। कोई फोर्स, कोई डिसिप्लिन फोर्स चेन ऑफ कमांड के बिना काम नहीं कर सकती, और उस सिद्धांत को हमने मजबूत किया है। इससे हर काम करने वाले कर्मी को सुविधा होती है, उसको पता है कि मुझे यही करना है। एसएचओ और डीएसपी, जैसे पहले मैंने कहा, हमारी व्यवस्था में एसएचओ को कभी ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो केस में निर्णय लें। अब हमने अधिकार आपको दिया है, छोटे केस में आप निर्णय लें। हमें विश्वास है कि आप सही निर्णय लेंगे। डीएसपी साहब को हमने एम्पावर किया है, उनको हमने शक्ति दी है कि केसेस में निर्णय ले सकते हैं वो। महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए हमारे फोर्स में करीब 30% महिला हैं। संख्या बल में वृद्धि नहीं, उनके अधिकारों में वृद्धि। हमारा ये प्रयास है कि एसएचओ हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरी अपेक्षा है। सबसे पहले आपका अपना व्यवहार, आपका अपना आचरण, और कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे पद का दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक रखना है। और थाना अध्यक्ष जो हैं, टीम के लीडर हैं, मैं मानता हूं कि उनका अपना आचरण सबसे पहले एग्जाम्पल होना चाहिए, जिसको बाकी भी देख के उस हिसाब से काम करेगा। तो आपको सबसे पहले आप अपनी टीम का आचरण, और ये चीज़ आप अगर ठीक से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको देख के बाकियों में भी बदलाव दिखने लगेगा। दूसरी चीज़ है, गांव मोहल्ला में आप अपनी पकड़ मजबूत करिए। लोगों से जो आप जुड़ रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, या जो आप विलेज क्राइम सर्वे करते हैं, लोगों से जुड़िए। और उसका वही है, नो योर एरिया, नो योर पीपल, नो योर पुलिस। लोगों को अपने बारे में भी बताइए। सेक्टर ऑफिसर जो हमारे हैं, हर गांव में कम से कम 50 लोगों को जाने, बाय नेम, बाय फेस, बाय फैमिली। और थाना अध्यक्ष भी लोगों को बाय नेम, बाय फेस जाने। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस सब चीज़ की बुनियाद है। जैसे ही आप व्यक्तियों को जानते हैं और एक नागरिक के रूप में उससे बात करते हैं, समझते हैं, आपके सारे काम करने के तरीके बदल जाएंगे। आप अपने आप को शासक मत समझिए, आप अपने आप को कानून का रक्षक की भूमिका में देखें। तो जो शासक से कानून के रक्षक का रूपांतरण है, वो आपके व्यवहार और आपके काम से जुड़ा है। पर ये संभव है, लोग कर भी रहे हैं। बहुत से लोग कभी कभी मेरे पास आके बताते हैं कि साहब हमको बहुत मदद की, इसने मदद की। ऐसा नहीं कि ये संभव नहीं है, सिर्फ हमारी सोच इस ओर नहीं रही है। जिस दिन हर थाना अध्यक्ष ये ठान लेगा अपनी टीम के साथ बैठ के, उस दिन से ये शुरू हो सकता है। तीसरा बिंदु है जो सबसे मैं मानता हूं कि हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा, एटलीस्ट कुछ जिलों में और कुछ थानों में, वो है 75 दिन में अनुसंधान को पूरा करना। ये बड़ा चैलेंज है, पर इसके रास्ते हैं, इसके रास्ते हैं। आप अपने पुलिस अधीक्षक के साथ बैठिए, जो हमको समझ आएगा वो हम बताएंगे, बाकी आप रास्ते ढूंढिए। 75 दिन में जिस दिन हमने अनुसंधान कर दिया, जो कहा जाता है कि भाई रूल ऑफ लॉ, जब एक व्यक्ति को पता है कि अगर वो कानून तोड़ेगा तो 75 दिन में उसके खिलाफ कोर्ट में केस जाएगा, तो कानून का जो जमीन पे जो पकड़ है, कानून अपने आप मजबूत हो जाता है। आज की डेट में हम 270 दिन में ये काम कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से विलंब है और उसके कारण भी मैंने आपको बताया, लेकिन अब उसको खत्म करना है। तो 75 दिन में जैसे आपका अनुसंधान होने लगेगा, तो जो रूल ऑफ लॉ है वो अपने आप जमीन पे दिखने लगेगा। बता। चौथी बात है जो हमारे विभाग के लिए महत्वपूर्ण है, महिलाओं की संख्या तो बढ़ी है हमारे यहाँ, लेकिन महिला के अपराध की बात हो या महिला
को पुलिस पे फेथ की बात हो, इससे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि महिला सुरक्षा की बात हम छोड़ दें, इससे आगे बढ़े। अब हम निडर नारी वाला जो सिद्धांत है उसको अपनाएं। हर महिला में ये कॉन्फिडेंस हो कि वो कहीं भी 24 घंटे कहीं भी जा सकती हैं। वो माहौल, वो विश्वास हमको दिलाना है और ये हर गली मोहल्ले में दिखना चाहिए। आप गश्ती में हैं, 112 की गाड़ी पे हैं, आसपास देखिए कोई लड़की महिला उसके साथ कोई छेड़छाड़ कुछ कर रहा है, तो आप खड़े होकर देखिए मत। उसको ये समझ आए कि पुलिस के रहते ये नहीं हो सकता है, उसका इलाज करिए। महिलाओं को पुलिस में कंप्लेंट करने से संकोच रहता है। बहुत छोटी छोटी चीजें वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करती हैं, बाद में वो बड़ी घटना के रूप में सामने आती है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो हमारी 112 की सेवा है, हम इसको हर महिला को ये फ्रीडम दें कि उससे कोई भी कोई बात हो तो वो 112 को फ़ोन करे और वहाँ महिला ही सुनेगी और वो थाना के महिला हेल्प डेस्क तक पहुँचाएगी और वो महिला ही कार्रवाई करेगी। महिलाओं को ये विश्वास हो कि मेरी बात महिला सुनेगी, महिला कार्रवाई करेगी, तो वो संकोच कम होगा। इस चीज़ को आपने ज़मीन पे उतारना है। महिला हेल्प डेस्क थानों में बन गए हैं, जो बचे हैं वो भी अब जल्दी चालू हो जाएंगे। तो हमारा जो 112 का फैसिलिटी है वो महिलाओं के लिए हम खोल दें, चाहे इमरजेंसी नहीं भी है तो उसकी शिकायत को महिला हेल्प डेस्क तक पहुंचाएं और वो महिला हेल्प डेस्क ये इंश्योर करे कि जो कार्रवाई बनती है जो महिला से संबंधित है, जहां महिला से छेड़खानी हो गया या इस तरह की कोई जो बात है, उसमें वो कार्रवाई महिला शुरू से लेके अंत तक एंड टू एंड सोल्यूशन महिला की समस्या का महिला ही देगी पुलिस। ये चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो आपका सिटीजन सेटिस्फैक्शन सर्वे है, महिला 50% आबादी है, तो आपके सर्वे में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्हीं का दिखेगा। अगला बिंदु है जो अपराध से संबंधित है। बिहार पुलिस ट्रेडिशनली अपराध के प्रति हमेशा सजग रही है, लेकिन ये साइकिल जो है अपराध का, अपराधी बदल जाता है लेकिन अपराध का साइकिल क्यों कंटिन्यू रहता है? इस साइकिल को समाप्त करना है और उसके कई कारण हैं, लेकिन हमको अपराध की जड़ पे चोट करनी है। तो इसकी जड़ है कहां पे? जिसमें साइकिल ऑफ क्राइम कंटिन्यूस, बट जो क्रिमिनल है वो बदल जाता है। एक उसका बहुत बड़ा कारण है जो देहरा क्षेत्र है, जहां पे पुलिस की उपस्थिति शुरू से कमज़ोर रही है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया 2 महीने पहले कि हम 42 कैंप खोलेंगे देहरा क्षेत्रों में। जहां तक मुझे बताया गया वो सारे कैंप खुल चुके हैं और अब उन कैंप्स को प्रभावी कर दीजिए। देहरा से ही बहुत से अपराध का जन्म होता है और वहीं वो पनपता है और वहीं से वो आके बाकी जगह वारदात करते हैं। तो देहरा की जो इफेक्टिवनेस है कैंप्स की, कैंप खोलना एक बिंदु है, लेकिन उनको इफेक्टिव बनाना ये थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी है। उन कैंप्स पे जाइए और ये देखिए कि वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करिए, उनके जो सक्रिय अपराधी हैं उनका सर्वे करके सूची बनाइए और उनके पीछे लगिए। जिस दिन देहरा से अपराध खत्म होगा, पूरे बिहार में उसका असर दिखने लगेगा। दूसरा पहलू है अवैध शस्त्र और गोली। इसका भी जो ये एक कारोबार बन गया है, आप ये हैरान होंगे कि बिहार में करीब 5000 के आसपास हथियार हर साल जब्त हो रहे हैं अवैध, और उनकी गोली कहां से आ रही है? तो ये संगठित अपराध है। हम अगले दिनों में कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं और इसको हमने जड़ से नहीं अगर टैकल किया तो ये अपराध का साइकिल, वायलेंस का साइकिल ये कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हम इसकी जड़ पे जाएंगे कि ये जो इलिसिट आर्म्स है, गोली है, ये कहाँ से आ रही है और ये हथियार कैसे बन रहे हैं, कौन बना रहे हैं, इसकी जड़ पे जाके इसको हमने ख़त्म करना है। इसी प्रकार जो अवैध इसका बालू का कारोबार है, अवैध शराब का कारोबार है,
ये भी हथियार और पैसे के बल पर ये चल रहे हैं। ये सब कार्य में जोखिम भी है। तो मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत समय से जहां आप कोई अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, कहीं इनकाउंटर होता है, गोली चलती है, तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिल रहा। ये हम लोग दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। आप काम करिए, बढ़िया काम करिए, आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद जो चीज समझने की है, जो भविष्य है, वो टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी को अपनाना हमारे लिए अनिवार्य है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं जो लोग पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को साझा करते हैं और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा भी देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।